ये कहानी हीरापुर नामक एक छोटे से गांव की है, जहां रमेश नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ, बेटा और पत्नी शालिनी थी। रमेश एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था, जो उसका और उसके परिवार का पेट पालने का एकमात्र साधन था। लेकिन उसके खेतों में कभी भी इतनी फसल नहीं होती थी कि उससे उसकी गरीबी दूर हो सके। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन साधु बाबा के आने की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के सभी लोग साधु बाबा से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा हुए, जहां साधु बाबा ने गांव के लोगों को कई ज्ञान की बातें सिखाई। मेहनत और विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती। हमें भगवान पर भरोसा रखकर अपने कामों को पूरे मन से करना चाहिए। तभी रमेश साधु बाबा से कहता है, बाबा मेरे लिए भी कुछ बताइए। कई बार से मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही। मेरे लिए मेरे परिवार का पेट पालना भी कठिन हो रहा है। साधु बाबा रमेश से कहते हैं, बेटा, तुम ईमानदारी से और सच्चे मन से काम करो। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बस भगवान पर भरोसा रखो। वह जो भी करते हैं हम लोगों की भलाई के लिए ही करते हैं। बाबा, आपकी बातों को मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। नहीं बेटा, तुम निराश मत हो। मुझे तुम्हारी आंखों में देखकर लग रहा है कि तुम्हारी मदद करने वाला जरूर कोई है। जो जिसकी किस्मत में रहता है उसे मिलता है। तुम ध्यान से सोचो तो वह जरूर मिलेगा। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रमेश सोचता है, बाबा कह रहे हैं कि हमारी मदद करने वाला कोई है, पर कौन है जो इस समय हमारी मदद कर सकता है? उसी गांव में रमेश का दोस्त सोहन भी रहता था। तभी रमेश का ध्यान सोहन पर जाता है। सोहन मेरा बहुत अच्छा और पुराना दोस्त है। शायद वह मेरी मदद कर सकता है। बाबा की बातों के हिसाब से तो वही है जो हमारी मदद कर सकता है। रमेश सोहन के घर पर जाता है, जहां दोनों दोस्त सालों बाद मिलकर बहुत खुश होते हैं। वहां रमेश सोहन से कहता है, और सोहन कैसे हो भाई? हम दोनों बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। सब कुछ ठीक तो था ना भाई? हाँ भाई, सब कुछ ठीक था। तुम बताओ, तुम्हारे घर में क्या हाल है? हाँ सोहन भाई, मेरे घर में भी सब ठीक है, लेकिन तुमसे कुछ मदद मांगने आया हूँ। मेरी फसल कई बार से ठीक नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मेरी हालत खराब होती जा रही है। भाई, इस समय तुम हमारी मदद कर दो, फिर कुछ समय में तुम्हारे रुपए सही सलामत लौटा दूंगा। अरे भाई, ये कैसी बात कर रहे हो? तुमसे बढ़कर मेरे लिए धन दौलत कुछ भी नहीं। ये सब समय का खेल है। आदमी के जीवन में हमेशा आता जाता रहता है। भले हम लोगों की मुलाकात रोज नहीं होती, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के मन में हमेशा रहते हैं। दोस्त, यह उपकार कर कर तुमने मुझे फिर से जीवित कर दिया। ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें मेरी पत्नी हेमा से मिलवाता हूँ। सोहन रमेश को लेकर उसके घर आता है और अपनी पत्नी से मिलवाता है और फिर उसे कुछ रुपए भी दिए। फिर रमेश रुपए लेकर अपने घर चला जाता है और घर आकर पत्नी को सारी बात बताता है। उस दिन के बाद से रमेश और उसका परिवार अपना जीवन सही से व्यतीत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।